बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 2/8 एक्सरसाइज 2/8 की कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, सवाल नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर। पहला सवाल मेरे पास है, दो मुसलसल मुस्बत एदाद का हासिल ज़रब 182 है, एदाद मालूम कीजिए। इसमें याद रखें कि ये जो सवाल होता है इसमें अक्सर जवाब आधा तकरीबन सवाल इस तरह के जो है सवालों में तकरीबन आधा जवाब जो है वो आपको सवालों में ही मिल जाएगा तकरीबन। यानी कि आप देखें, सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश वाले बच्चे देख लें कि क्वेश्चन फर्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। अब इसकी शुरुआत करते हैं। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से मुराद होता है, प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को, प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को। अब आता है ऑफ टू, अब आता है टू से मुराद दो, पॉजिटिव कंसेक्टिव, पॉजिटिव से मुराद होता है जो जमा वाले होते हैं, यानी जिनके साथ माइनस वगैरह नहीं होता, यानी कि 5 6 जमा वाले, ठीक है। तो अब बता कंसेक्टिव नंबर, यानी कंसेक्टिव होता है तरतीब वाले चलते हैं, यानी 5 6 7 8 गिनती उनकी चल रही है। अब देखें, यानी वो कह रहे हैं कि अगर दो नंबर लें उनका यानी कंसेक्टिव है, यानी बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल है, यानी देखें दो मुसलसल। देखें उर्दू में तरह चलते हैं, इस 182 फाइंड द नंबर्स, नंबर मालूम करें। इस तरह उर्दू वाले बच्चे देखें कि दो मुसलसल, मुसलसल कहते हैं गिनती, जैसे 7 8 9 गिनती चल रही है। पॉजिटिव मुस्बत कहते हैं जमा वाले को, पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव मुस्बत, जमा वाले हैं जमा 7 जमा 8 जमा 9 गिनती चल रही है। एदाद का हासिल ज़रब, दो अदाद हैं उनका एदाद का हासिल ज़रब, यानी को ज़रब देनी है दो अदाद को, तो 180 वो 182 के बराबर आता है। एदाद मालूम कीजिए, यानी कि दो ऐसे अदाद हैं अगर उन दोनों को आपस में ज़रब दे दें तो 182 के बराबर आते हैं, उनके अदाद मालूम करने हैं। तो अब चलते हैं कि वो और वो उनकी तरतीब भी सेम हो, यानी कि वो एक बाय एक हो, मुसलसल हों। तो अब इसको हल करने के लिए यहाँ से अभी शुरुआत करते हैं इसकी, इंशाल्लाह आपको हल करूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ से लेट का लेना है, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 1। लेट का लेना है कि जो नंबर मेरे पास है वो एक्स और एक्स प्लस 1 है। ये क्यों है, एक्स ले लिया, एक्स से मुराद जो पहला नंबर होगा, एक्स प्लस 1 है यानी उससे अगला नंबर आएगा, मुसलसल गिनती चल रही है ना, जैसे 7 8, यानी मिसाल लो अगर वो 5 है, पहला 5 है तो दूसरा 6 होगा, एक हिस्सा बढ़ा दिया गया है। तो लद का लिया कि वो अदाद कौन से हैं, एक्स और एक्स प्लस 1 है। अब हमने 182 तक पहुंचना है, तो उसके लिए हम उसे फर्ज कर लेते हैं। तो इसी तरह अब दूसरे से उर्दू वाले बच्चे देखने के फर्ज किया एदाद एक्स और एक्स प्लस 1 है। उसी तरह क्या है, उर्दू वाले बच्चे देखने के यहाँ पर फर्ज करना है कि एक्स और एक्स प्लस 1 एदाद है, यानी एक के बाद एक बढ़ गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, अकॉर्डिंग ACCORD अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन के शराइत के मुताबिक। तो अब आते हैं यहाँ पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू, अब उर्दू में साथ लिख देता हूँ कि दी हुई शराइत के मुताबिक, जो दी गई हुई शराइत है उसके मुताबिक। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर दी हुई शराइत एक्स प्लस 1 बराबर 182, यानी कि जो हमें शर्त दे दी गई है कि दो अदाद ले लिए हैं, उनका ज़रब जो लेना है वो 182 के बराबर है। तो अब इसमें क्या करना है कि अब इसको सिंपल इंशाल्लाह हल करते हैं तो उसका जवाब आ जाएगा। ज़रब दिया, एक्स स्क्वायर आ गया, जमा का एक्स आ गया, बराबर 182 आ चुका है। अब इसको सिर्फ सिंपल हल करना है और इंशाल्लाह इसका जवाब तक हम पहुंचते हैं। तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स आ गया, दूसरे जाकर 182 बन गया माइनस का। अब 182 है, एक्स स्क्वायर को 182 के साथ ज़रब देना है, तो ये मेरे पास 182 आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का। इसी तरह अब क्या करना है, यहाँ एक्स के ले लिया जमा का, अब क्या करना है यहाँ पर इसे 14x माइनस का 13x करें। 14 में से 13x निकालें तो 1x बचेगा, और 14 को अगर 13 के साथ ज़रब दें कैलकुलेटर से, तो ये यहाँ पर अगर 14 ज़रब 13 करते हैं, 4 3 12 1 असल, 3 1 3 4 ज़रब 14, 2 का 2 4 2 8 और 1 1, 182 जवाब आता है। तो अब देखें इनको जवाब दें तो माइनस का 182 जवाब आ जाएगा एक्स के। 14x को और माइनस 13x को ज़रब दे तो माइनस का 182 एक्स के आ जाएगा, माइनस 182 बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, पहली दो रकमों में से क्या कॉमन लेना, एक्स कॉमन आता है तो यहाँ पर एक्स प्लस 14 आ जाएगा, और दूसरे रकमों में से यहाँ पर माइनस का
13 कॉमन आ गया है, -13 यहाँ x बचा, यहाँ माइनस कॉमन गया तो जहाँ जमा बचा यहाँ 14 बचेगा बराबर 0 के। x इंटू एक्स प्लस 14 और -13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0 के, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। जैसे कि यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, x इंटू एक्स प्लस 14 -13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0 के है। इस x को इस 13 के साथ मिला देना है, -13 के साथ, तो x -13 और ये x प्लस 14 दो दफ़ा है तो एक दफ़ा लिख लेना बराबर 0 के लिख लेना है। अब इसकी दो कंडीशनें बनेंगी कि इसकी दो कंडीशनें होंगी कि x -13 बराबर 0 के है और x प्लस 14 बराबर 0 के है। इसी क्या करना है, x 13 माइनस का दूसरी जाकर जमा बन जाएगा, 14 जमा का दूसरी तरफ माइनस का 14 बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ x की वैल्यू एक तरफ 13 की, एक x की वैल्यू माइनस का 14 आ चुकी है। तो इसमें जो मेरे पास जो है, तो अब इसमें देखें कि जो दी गई शर्त थी, तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन numbers are positive and consecutive। तो अब इसमें क्या है, दी गई शराइत के मुताबिक नंबर्स मुस्बत और मुसलसल हैं। यानी कि दी गई शर्त थी कि जो नंबर्स हैं वो जमा भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और कंसेक्टिव हैं, मुसलसल हैं। तो इसमें पहली कंडीशन ये है कि अब 13 इसमें जो है, जो मेरे पास 13 वैल्यू इसकी दुरुस्त है। पहला एक इसका नंबर क्या है, पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये 13 वाला पॉजिटिव ठीक है, 14 माइनस का ये दुरुस्त नहीं है, तो इसमें 13 है। अब इसमें देखें दूसरी शर्त है कि इसमें x है, तो एक x था तो दूसरा हमारे पास कौन सा था, x प्लस 1 था, जो नंबर जो मैंने ऐड किए थे। तो लिहाजा अब इसमें क्या करना है, दी की शर्त के मुताबिक ये जो चीज़ें होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, इसे कर लेना है 9 अब, और से ले लेना है x बराबर 13 कि ये जवाब मेरे पास एक दुरुस्त है। तो अब इसी से आगे क्या बनाना है, x प्लस 1 दूसरा था, एक x नंबर लिया था, एक x प्लस 1 था, तो यहाँ आ जाएगा 13, एक इधर ऐड किया तो एक इधर ऐड कर देना है, तो x प्लस 1 बराबर क्या होना है, 13 एक 14 आ जाएगा। अब यहाँ तक 13 और 14 तक पहुँच के हैं, तो लिहाजा जो मेरे पास इसका जवाब होगा, तो यहाँ आएगा 100 आंसर, ANSWER आंसर 13 और 14 है, इसलिए जवाब मेरे पास है। अब अगर मैं 13 ज़रबे 14 करता हूँ तो कैलकुलेटर से अगर आप ऐसे भी हल करें, 13 ज़रबे 14, 4 3 में 12, एक हासिल, 4 को 4 5 ज़रबे 13 एक बार 13, 2 5 3 8 1, 182 होता है। तो लिहाजा जो मेरे पास था x और x प्लस 1 का जो ज़रब है 182 के बराबर है। इन दोनों को आपस में, एक नंबर 13 है और एक नंबर बस 14 है, इन दोनों को आपस में ज़रब दें तो 182 के बराबर आता है। अब इसके दूसरे पे ये मेरे पास पहला सवाल मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। तो अब मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। तो मेरे पास है सम को कहते हैं जमा, सम कहते हैं जमा को, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 स्क्वायर कहते हैं जमा को, जमा होते हैं, जमा करने हैं इनके x स्क्वायर जैसे y स्क्वायर, और 3 है पॉजिटिव कंसेक्टिव, ये है मुसलसल, यानी पॉजिटिव हैं और मुसलसल हैं, बढ़ते जा रहे हैं नंबर, यानी इससे मुराद है 3 ऐसे को नंबर लेने हैं जो जिनका स्क्वायर्स लें फिर उनका सम लें तो बराबर है। यानी अब थोड़ा सा समझें कि यहाँ पर लेते हैं 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, ये पहला पॉइंट सुनिए, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव, इसे हमारा 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव 3 मुसलसल नंबर है। मिसाल के तौर पर एक मेरे पास x - 1 है, इसमें एक जमा करें तो x बन जाएगा, तो ये दूसरा नंबर, फिर एक जमा करें x प्लस 1 जमा हो जाएगा। ये जो x बना है ये कैसे बना है कि x - 1 था, इसमें एक जमा किया तो ये क्या होगा, 1 1 से कैंसिल किया बराबर x के बन जाए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं मुसलसल हैं, तो ये मुसलसल है। अब क्या करना है, इनका स्क्वायरिंग लेना है, यानी वो स्क्वायरिंग कैसे लेना है कि x - 1 का स्क्वायर लेना है
फिर इसमें आगे स्केयरिंग लेना है, स्केयरिंग ये ले लिया और साथ में कह रहे हैं सम ऑफ स्केयरिंग, फिर जमा भी करना है, फिर एक्स का स्केयरिंग लेना है। पहले स्केयरिंग यहाँ ले लें एक्स माइनस वन का स्केयर और यहाँ एक्स का स्केयर और यहाँ एक्स वन का प्लस वन का स्केयर। तो साथ में क्या है सम भी करना है, तो यहाँ पर उसके सम भी लिखें कि एक्स प्लस वन का स्केयरिंग। ये समझाने के लिए मैं सम कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ कह रहे हैं तीन मुसलसल मुस्बत इदाद, तीन मुसलसल दाद है, तो तीन कौन से हैं, एक्स माइनस वन, एक्स, एक्स प्लस वन, वही है कि मुरब्बों का मजमू, उनके मुरब्बे लें, एक्स माइनस वन का स्केयर ले लें, एक्स का स्केयर ले लें, एक्स प्लस वन का स्केयर लें, मुरब्बों का मजमुआ, साथ में कह रहे हैं मजमुआ, तो इससे मिलाद है एक्स माइनस वन का स्केयर जमा एक्स का स्केयर जमा एक्स प्लस वन का स्केयर लें, तो इसकी स्केयरिंग ले लेनी है। तो अब इसमें क्या करना है, इनके मुरब्बों का मजमुआ है वो क्या है 77 है। ये था मैंने मतलब ये आपको समझा रहा था। अब इंशाल्लाह अब इसका यहाँ से इसका ये प्रूवमेंट इंशाल्लाह शुरू होगा। तो यहाँ सबसे पहले लेट कर लेना है। तो अब मैंने लेट कर लिया है, लेट द नंबर्स आर एक्स माइनस वन, एक्स, एक्स प्लस वन। फर्स्ट की आदाद हैं एक्स माइनस वन, एक्स है, एक्स प्लस वन, तो 9 आ गया। अब क्या करना है कि एक्स प्लस वन का स्केयरिंग लेना है, प्लस एक्स का स्केयरिंग ले लेना है और प्लस एक्स माइनस वन का स्केयरिंग लेना है। वो किसके बराबर है 77 के बराबर है, जैसे कि कंडीशन दी गई है। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना, इंशाल्लाह इसका जवाब करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर प्लस 2ab 2x ही आएगा तो 2x बन जाएगा, साथ ही एक्स स्केयर आएगा, यहाँ पर फिर फार्मूला ओपन होगा एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर माइनस 2x ए होगा तो 2x बन जाएगा, तो वो 77। 2x माइनस प्लस क्या है तो कैंसिलेशन हो जाएंगे। अब इसमें क्या देखें एक एक्स स्केयर है, 2x स्केयर, 3x स्केयर, तो यहाँ पर 3x का स्केयर आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2 तो यहाँ जमा का 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास 77 के बराबर रहेगा। 3x स्केयर प्लस 2 इक्वल टू 77 के बराबर आ चुके हैं। अब यहाँ पर करना है 3x स्केयर है तो मेरे पास 77 है, 2 जमा का दूसरे में माइनस का हो जाएगा, 3x स्केयर आएगा, 77 में से 2 गया 75 आ चुके हैं। अब इस तरह यहाँ से क्या करना है कि ये जो मेरे पास एक्स स्केयरिंग है, यहाँ पर मेरे पास x की स्केयरिंग है तो ये इस तरफ आ जाएगी, 75 है, 3 ज़रब हो रहा है, दूसरे का डिवाइड होगा, 3 1 का 3, 3 25 बार 75 होता है, तो एक्स स्केयर बराबर 25 का आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करना है दोनों तरफ अंडर रूट स्केयरिंग ले लेनी है, दोनों तरफ प्लस माइनस का। अब 5 का 5 5 पर स्केयर होता है वो 25 के बराबर होता है, स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर रूट कैंसिल, तो एक बार ही कर लिया तो एक्स बराबर प्लस माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स बराबर प्लस माइनस का 5 आ चुका है, तो यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। तो अब देखें एक्स ए की कीमत मेरे पास क्या है 5 है और एक्स दूसरा क्या है माइनस का 5 है। तो अब इसमें देखें इसमें जो माइनस का 5 है इसमें सिर्फ प्लस का 5 वाला एक्सेप्ट किया जाएगा, इसकी वजह मैं बयान करता हूँ। अब देखें यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नंबर्स आर पॉजिटिव एंड कंसेक्टिव, तो 9 आयल है, दी गई शराइत के मुताबिक नंबर्स मुस्बत और मुसलसल हैं। अब यानी कि जो दी गई शर्त थी इसमें सवाल में वो ये थी कि सवाल जो इसमें अदाद हैं वो मुस्बत हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसमें एक्स बराबर 5 एक्सेप्ट किया जाएगा और इसके अलावा अब ये एक नंबर मौजूद है। अब इसमें क्या करना है, इसके जो बाकी 2 नंबर्स हो गए वो क्या होंगे, तो यहाँ पर मेरे पास जैसे x है तो एक जो नंबर था वो था x माइनस 1 था, तो यहाँ से क्या बनाएगा -1 किया गया है तो x में से 5 में से भी 1 माइनस किया जाएगा, तो x माइनस 1 की जो कीमत आ गई 5 में से 1 निकालें 4, तो x की कीमत क्या होगी 5, x माइनस 1 की कीमत क्या होगी 4। इसी तरह ही x प्लस 1 गया तो 5 जमा 1 करेंगे तो x प्लस 1 की कीमत 5 और 1 6 हो जाएगी, तो x की कीमत 5 है, यहाँ पर वही आ जाएगा x माइनस 1, तो यहाँ से आएगा NSWER आंसर और जवाब आ जाएगा। तो वो मेरे पास कौन सा आएगा, x माइनस 1 की कीमत कौन सी है 4 है, x की कीमत मेरे पास कौन सी है 5 है और यहाँ x प्लस 1 की कीमत मेरे पास क्या है 6 है, तो ये मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो ये मेरे पास सवाल नंबर 2 हल हो चुका है। Question 3 है the sum of 5 times a number and the square of the number is 204, find the numbers। अब कह रहे हैं सम से मुराद है जमा, तो ये जमा के लिए है, पॉजिटिव नहीं जमा है, ऑफ 5 टाइम्स 5 दफ़ा है अ नंबर, एक कोई नंबर है मेरे पास उसकी जो लिमिट है वो 5 टाइम्स, सारे तो एक्स नंबर है उसे 5 कर देना है 5। अब मैंने क्या कहा सम ऑफ 5 टाइम्स 5x ले लिया एंड द स्क्वायर्स, उसी नंबर का स्क्वायर भी ले लेना है, तो उसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर होगा, तो उन्होंने कहा था सम ऑफ
5 टाइम्स द नंबर एंड आ गया है, इससे मुराद स्क्वायर्स आ गया, एंड से मुराद इन दोनों का जमा करना है, द सम ऑफ, यानी इन दोनों को जमा करना है, इज फॉर 24 वो बराबर 204 की है, यानी कि 5x जमा x स्क्वायर बराबर 5 के ले लेना है। इसी तरह क्या करना है, एक अदाद के 5 गुना, कोई एक अदाद है मिसाल के तौर पर x है, उसका 5 गुना ले लेना है और उसके मुरब्बे का मजमुआ, उसका मुरब्बा लें यानी वो x के ले लें और मजमुआ ले लें, उससे जमा कर लें, यानी 5x जमा x के लें तो वो क्या होगा 204 के बराबर है। तो यहाँ से क्या है एदाद मालूम कीजिए, यानी कि अब क्या करना है 204 है, तो अब यहाँ पर मेरे पास x स्क्वायर है और x है, तो अब इस तरह इसके एदाद मालूम करने हैं कि यानी ऐसा कौन सा वो नंबर है जिनको आपस में ज़रब देने से इनके यानी कि जवाब आ जाएं। तो ऐसे नंबर मालूम करने हैं जिनको यहाँ ऐड करने से x की जगह से वो इसका जवाब 204 बन जाए। तो अब इस इंशाल्लाह अब इसको हल करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर लेट कर लेना है, तो यहाँ लेट द नंबर इज x, फर्ज किया नंबर x है तो 100 आ जाएगा, इसलिए तो अब क्या करना है कि इसमें x स्क्वायर 5x प्लस x स्क्वायर बराबर 204 के लेना है, जैसे कंडीशन दी गई है तो उसके मुताबिक 5x जमा x स्क्वायर, यहाँ पर वो यहाँ पे 100 भी लिख लें इसलिए, तो यहाँ फिर ये भी लिख सकते हैं कंडीशन की दी गई मुताबिक। तो शॉर्टकट इंग्लिश को कम इसमें यूज़ किया गया, मैथ है, मैथ चल रही है तो इंग्लिश का कम से कम चलो लिख ही लेते हैं, बेहतर है। असल में ये मैथ का पोर्शन है तो इसमें इंग्लिश जितनी उससे कम लिखी जाए, लेकिन समझाने के लिए फिर भी लिख लें बेहतर है। तो ये लिख लिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, यानी कि 5x जमा x स्क्वायर वो बराबर किसके हैं 204 के हैं। तो अब इसको एक साइड पर ले लेना है कि ये जो मेरे पास x स्क्वायर है ये पहले आएगा और ये 5x बाद में आएगा, 204 है दूसरे जाकर माइनस का 204 बनेगा बराबर 0 के ले लेना है। तो ये मेरे पास x स्क्वायर जमा 5x माइनस का 204 ले लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, x स्क्वायर को इसके साथ ज़रब देनी है, तो माइनस का 204 x स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास x स्क्वायर बन जाएगा जमा का, अब 5x है इसमें क्या करना है 17x है, अब माइनस का 12x है, तो 17 में से 12 निकालें 5x बचेगा, माइनस का 204 है x है। अगर 17 और 12 को आपस में ज़रब दें तो ये माइनस का 204 बनेगा। आप इसे कैलकुलेटर से या वैसे हल कर लें, तो यहाँ मैं थोड़ा सा हल कर देता हूँ कि 17 ज़रब 12, 7 2 बार 14, 1 असल 2 1 2 3 और 17 का 17 या क्रॉस 0, 7 3 10, 1 असल 2, ये 4 का 4 आ जाएगा 204, यानी 204 ही बनेगा। तो x की वजह से x स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस की वजह से माइनस 204 x स्क्वायर आ जाएगा। तो पहली दो कंडीशनों में से x कॉमन हुआ है तो बाकी x प्लस 17 बचा, दूसरी में से माइनस का 12 कॉमन लिया तो x जमा 17 बचे बराबर 0 के लेना है। अब किसमें क्या करना है कि इन दोनों को x और इसको मिला दिया तो ये x माइनस 12 आ जाएगा और यहाँ पर x जमा 17 बराबर 0 लेना है। अब इसमें क्या करना है कि x माइनस का 12 बराबर 0 के है, ये माइनस क्या है तो दूसरे जाकर जमा का बन जाएगा, x की मतलब जमा का 12 जाएगा, x जमा 17 बराबर 0 है तो जमा का है दूसरे जाकर माइनस का 17 बन जाएगा। तो x जमा का 12 और x माइनस का 17 मेरे पास आ चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा। सो इसका अब देखें तो इसमें से एक जवाब बन रहा है, यानी और का जवाब आ रहा है ये और ये है, सो आ जाएगा 100 ANS आंसर। तो ये मेरे 12 और माइनस का 17 है, इसलिए जवाब तो माइनस का ये मेरे पास जवाब है 12, ये माइनस का 17 है। अब क्या है उसमें ऐड करने से, यानी कि यहाँ x की जगह पर ये 12 ऐड करने से इसका जवाब मुकम्मल बन रहा है। तो इस वजह से रफ्ता मैंने से इसको हल किया हुआ है, तो आप भी देख लें। तो इसका यही बस इतना ही आप जो देखें 12 और माइनस का 17 इसका जवाब है। ये मेरे पास तीसरा सवाल मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 4 है, द प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स। अब कह रहे हैं अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। पहले सवाल को समझ लें कि सवाल में ही इंशाल्लाह इस सवालों का ही जवाब का ही आधा हिस्सा तकरीबन सवाल ही में है। अब इसको गौर से करें, वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ, यानी ज़रब लेना है 5 लेस देन 3 टाइम्स। इसमें देखें 5 लेस देन 3 टाइम्स, यानी कि कह रहे हैं कोई अदद है वो 3 टाइम है, 3 टाइम्स है। 5 लेस देन 5 दफ़ा 5 लेस है, 5 कम उसमें से है,
टाइम्स कहते हैं ज़रब दे रहा है, लेस कहते हैं उसमें से माइनस हो रहा है कम। यानी कि अगर कोई अदाद मेरे पास, ये तो ज़रब का निशान है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई अदाद है x है, तो उसके साथ अगर कोई 3 टाइम्स है, 3 दफ़ा इसका ज़रब खा रहा है और उसमें लेस क्या हो रहा है 5 हो रहा है, माइनस 5, तो ये एक अदाद आ गया है। इस अदाद का प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ लेना है, अब लेते हैं एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स, कोई अदाद है x है वो 4 टाइम है, उसमें से लेस करना 1, तो ये 4x माइनस 1 ले लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ज़रब है तो ये लेना है 4x माइनस 1 हिसाब से ज़रब दे देनी है। तो अब कह रहे हैं टाइम्स है इज 7 के मुराद है कि बराबर 7 के हैं, तो उसको क्या करना है, बराबर 7 के लेना है। यहाँ पर बराबर क्या करना है, यहाँ इक्वल का निशान कर बराबर 7 के ले लेना है। तो ये मेरे पास की कंडीशन। फाइंड द नंबर, अब इसमें से नंबर मालूम करने हैं। इसी तरह एक अदाद के 3 गुना से 5 कम, यानी एक अदाद लें, एक्स अदाद ली है, उसका 3 गुना लेना है से 5 कम, 5 कम है माइनस का 5, और 4 गुना से 1 कम, 4 गुना लेना है, उसे 1 कम ले लेना है, का हासिल ज़रब, उसका ज़रब देना, ये ज़रब हो रहा है 7 है बराबर 7 लेना है। अदद मालूम कीजिए, तो इसमें से अदद इसके मालूम करने हैं, फाइंड द नंबर मालूम करना है कि ये बराबर इसको हल करने से बराबर 7 हुआ है, ऐसा कौन सा यहाँ पर नंबर ऐड करें x की जगह कि वो बराबर 7 के आ जाए। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख लिया लेट द नंबर इज x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फ़र्ज किया नंबर x है दी गई शराइत के मुताबिक। तो अब मेरे जो पास 3x माइनस का 5 और 4x माइनस 1 बराबर 7 के, तो यहीं से इंशाल्लाह इसकी कंडीशन है, बस यहीं से इसका इंशाल्लाह इसका हल कर लेना है। तो इजी से सवाल देखें। तो अब इसको 3x उस ज़रब दे देनी है, 4 3 बार 12 है एक्स स्क्वायर, और फिर आगे ज़रब दिया तो माइनस का 3x होगा, ये 5 को ज़रब दी, माइनस 5 4 बार 20x, माइनस माइनस प्लस 5 बार 5 बराबर 7 के हैं। अब देखें इसको जितना सिंपल वे कर लेना है, ये 7 भी ये इस तरफ है, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये 14x स्क्वायर है और माइनस का 20 और माइनस का 3 और माइनस का 20, माइनस का 23 x आएगा, जमा का 5 है, ये 7 है, दूसरे जाकर माइनस का 7 बराबर 0 बन जाएगा। अब 14x स्क्वायर है, माइनस का 23x है, 7 में से 5 के माइनस का 2 आएगा, बराबर 0 के लेना है। तो 14x स्क्वायर और माइनस का ये मेरे पास 14x स्क्वायर आ गया है, और दूसरी तरफ इसका जो है यहाँ पर 3 ज़रबे 4 4 3 बार 12 होता है, तो यहाँ पर 12 बार आएगा, 12x स्क्वायर और माइनस का 23x माइनस का 2 बराबर 0 के यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये 12 को इसके साथ ज़र दिया तो माइनस 12 2 बार 24x स्क्वायर आ चुका है, तो यहाँ पर 12x स्क्वायर माइनस का 24x जमा का x लेंगे, तो 24 में से एक x निकालें, 30x माइनस का बचा, इनको ज़रब दिया तो माइनस का 24x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 24x और एक x को ज़रब दिया तो माइनस का 24x स्क्वायर बचा, माइनस का 2 बराबर 0 के ले लेना है। तो अब क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन ले लेना है, 12x कॉमन आता है, तो बाकी बचा x और माइनस 12 2 बार 24, और यहाँ जमा के 1, यहाँ x माइनस 2 बराबर 0 के ले लेना है। अब इसी तरह क्या करना है कि ये 12 इसको इस तरह मिलाना है, 12x जमा के 1 लेना है, और यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 के ले लेना है। अब इसकी दो कंडीशन यहाँ से हैं, x माइनस 2 है, x माइनस 2 बराबर 0 के है, x बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरह 12x जमा का 1 बराबर 0 के है, तो 12x है और एक दूसरे जाकर माइनस का 1 बना है, तो x है माइनस का 1 है, तो 12 ज़रब होगा डिवाइड होगा 12 आ जाएगा। तो x कीमत मेरे पास ये माइनस का 1 और माइनस का 1 बाय 12, और x कीमत मेरे पास 2 आ चुकी है। जैसे कि यहाँ तक मेरा जवाब पहुँच गया है, x कीमत माइनस का 12 और x कीमत 2 आ चुकी है, तो लिहाजा इसका आंसर यानी कि जवाब जो मेरे पास होगा वो मेरे पास माइनस का 12 या फिर 2 होगा। तो ये मेरे पास इसका जवाब आ चुका है, और ये मेरे पास क्वेश्चन 4 मुकम्मल हो चुका है। तो ये इसका जवाब माइनस का 12 माइनस 1 बाय 12 और या फिर 2 इसका जवाब है। क्वेश्चन 5 है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15 और 4 फाइंड द नंबर। अब वो कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ नंबर, यानी एक नंबर लेना है, मिसाल के तौर पर x है, उसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस से मुराद होता है, डिफरेंस होता है उससे मुराद है माइनस है।
तफरीक है। तो इसे क्या करना है, इट्स रेसिप्रोकल, यानी वो कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ नंबर, एक नंबर का डिफरेंस लें और इट्स का रेसिप्रोकल। मिसाल नंबर x है और रेसिप्रोकल कहते हैं कोई नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। तो उसका क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो x उसका डिफरेंस 1/x लेना है, यानी x एक नंबर ले लिया है और उसका जो डिफरेंस है वो ले लिया है और उसके रेसिप्रोकल के साथ ले ली है। यानी ये एक नंबर है, फिर उसका डिफरेंस है, फिर उसका रेसिप्रोकल आ रहा है। द डिफरेंस ऑफ आर नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी एक नंबर का डिफरेंस और रेसिप्रोकल ले लेना है उन दोनों का, ठीक है। फाइंड द नंबर। अब कह रहे हैं रेसिप्रोकल इज 15/4 है, तो यानी बराबर 15/4 लिख लेना है। तो ये इसका हल है। अब ये करें एक अदद x है और इसका मकूस का फर्क यानी 1/x, मकूस कहते हैं 1/x को। तो नंबर x हो तो उसका मकूस उल्ट होता है, उसका मकूस उल्ट होता है। तो उसका मकूस का फर्क 15/7 है, 15/7 बराबर है 15/4 है। तो ये x माइनस 1/x बराबर 15/4 है। तो यहाँ आप इसे लेट करते हैं, लेट द नंबर। तो यहाँ लेट द नंबर इज x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फर्ज किया नंबर x है दी गई शराइत के मुताबिक। तो इसकी शराइत क्या थी, x माइनस 1/x इक्वल टू 15/4 ले लेनी है। अब इसको सिंपलेशन कर लेना है। तो यहाँ इसका यहाँ पर इसकी कंडीशन x आ जाएगी, एलसीएम या नीचे 1 है, 1 यहाँ डिवाइड किया x बचा तो बजरब x स्क्वायर माइनस x 1 बचा बजरब है 1 आ गया बराबर 15/4 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि इन दोनों को यहाँ तक हम पहुँच के हैं कि इसका अब क्या करना है, x स्क्वायर माइनस का 1 है, ये 4 ज़रब हो रहा है दूसरे जाकर डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रब खा लेगा 15 आ जाएगा। ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरे जगह जाकर ज़रब खा लेगा तो ये 15x बन जाएगा। 4 ज़रब खाया 4x स्क्वायर और माइनस का 1 का 4, ये 15 दूसरे जाकर माइनस का 15x बन जाएगा। तो डायरेक्ट की तकरीबन मैंने सब सॉल्व कर लिया है यहाँ एक स्टेप में। तो ये ज़रब दे दिया और साथ ही दूसरे जाकर ये सभी कर सकते हैं। यह एक आप मज़ीद स्टेप कर लेंगे, यहाँ पर स्टेप कर देता हूँ 4x स्क्वायर माइनस का 4 और बराबर 15x है। तो ये बराबर 15 दो जाकर माइनस का 4 बनेगा, इधर 0 रह जाएगा दूसरे पास। तो अब क्या करना है, इसको सिंपल करना है, 4x स्क्वायर माइनस का 15x शुरू में आ जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0 के लेना है। तो ये मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 4 बराबर 0 के आ चुके हैं। इनको आपस में ज़रा दें तो माइनस का 4 बराबर 16x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस का 16x ले लें और जमा का x ले लें, 16 में से 1 है तो माइनस का 15x बचेगा। इनको आपस में ज़रब दें तो माइनस का 16x स्क्वायर बनेगा, यानी कि माइनस का 16x और x को ज़रब दें जमा के x को तो ये माइनस का 16x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का 4 बराबर 0 ले लेना है। अब इसमें क्या करना है कि पहली दो कंडीशनों में से कॉमन है तो वो लेना, 4x कॉमन आ रहा है तो x बचेगा और यहाँ माइनस का आ जाएगा निशान। तो ये मेरे पास 4 4 बार 16, x भी चला गया 4 माइनस का 4 आएगा, जमा के x माइनस 4 बन जाएगा बराबर 0 के ले लेना है। इसको इसके साथ मिलाना है, 4x जमा के 1 और x माइनस 4 बराबर 0 के लेना है। तो 4x जमा के 1 और x माइनस 4 बराबर 0 के ले लेना है। ये मेरे पास 4x जमा के 1 और x माइनस 4 बराबर 0 के आ चुके हैं। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 4x जमा 1 और x माइनस 4 बराबर 0 तक हम पहुँच चुके हैं। तो अब इसकी दो कंडीशनें कर लेनी है कि x माइनस 4 बराबर 0 के है और 4x जमा का 1 बराबर 0 के लेना है। तो माइनस का 4 है दूसरे जाकर x बराबर जमा का 4 बन जाएगा। तो 4x है एक दूसरे जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। अब इसे क्या करना है, 4 ज़रब हो रहा है दूसरे डिवाइड होगा माइनस 1/4। तो x की मदद मेरे पास माइनस 1/4 है और x की मदद मेरे पास 4 आ चुकी है। तो अब आना है इसका जो जवाब आएगा ANSWER आंसर, और इसका जो जवाब आ जाएगा वो मेरे पास 4 और माइनस 1/4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास तकरीबन जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास 5वां। मेरे पास ये क्वेश्चन 6 है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स इज 65 and the number is 9 times the sum of its digits, find the number। यानी वो कह रहे हैं सम से मुराद आता है जमा करना, यानी कि अब कह रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स लेने हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स यानी स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स। अब देखिए इसमें कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स हैं, यानी कि मिसाल दो एक x ले लें एक y ले लेते हैं।
द सम ऑफ स्केयर्स यानी ऑफ टू, यानी इनके स्केयर लेने हैं और साथ जमा में ले लेना है। स्केयर सम ऑफ स्केयर यहाँ जमा ले लेते हैं, यानी एक्स के जमा वाई के लेने हैं। इस 65 यानी एक्स के जमा वाई के बराबर किसके हैं 65 के हैं। एंड द नंबर इज 9 टाइम्स, अब वो कह रहे हैं इसका जो नंबर है वो 9 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब वो कह रहे हैं कि जो इसका नंबर इज एंड द नंबर इज 9 टाइम्स, ये जो नंबर लेने हैं एक्स वाई दो, इसके क्या करना है 9 टाइम्स लेने हैं सम ऑफ इट्स डिजिट, इनके सम को और सम करना है सम ऑफ इट्स इस डिजिट्स, यानी कि जो इसके द नंबर इज 9, नंबर 9 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स इस डिजिट्स, इसके डिजिट्स लेने हैं यानी कि 2 डिजिट्स लेने हैं एक्स और वाई ले लेना है, और क्या करना है सम ऑफ डिजिट्स इसका सम लेना है यानी एक्स वाई, इसको कहना है 9 टाइम्स यानी 9 के साथ ज़रब दे देनी है। तो ये मेरे पास क्या होगा 9x जमा का 9y आ जाएगा, तो ये एक चीज़ ले लेनी है, ठीक है। तो इसके मुताबिक इसको हल करना है। अब एक मुस्बत सही अदद के 2 हिस्सों के मरबों का मजमूआ, यानी कह रहे हैं एक मुस्बत सही अदद के 2 हिस्सों, 2 हिस्से लेने हैं एक्स वाई ले लिया है, एक अदद के सही मुस्बत हिस्सों के मरबों के यानी उनके मरबे स्केयरिंग लेना है, का मजमूआ उसमें जमा ले लेना है। 65 है यानी वो 65 के बराबर है, और अदाद अपने हिस्सों के मजमूए का 9 गुना है, यानी यही अदाद लेने हैं एक्स वाई लेना है, का मजमूआ लेना है एक्स वाई लेना है, 9 गुना है 9 के साथ ज़रब दे देनी है, तो 9x और जमा का 9y आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। तो लेट द डिजिट्स आर एक्स एंड वाई, फर्ज किया इनसे एक्स और वाई हैं। तो अब इसमें एक नेक्स्ट चलते हैं कि ये 2 इसके डिजिट्स ले लिए हैं, तो इससे आप क्या है कि एक्स स्क्वायर जमा का वाई स्क्वायर बराबर किसके है 65 की है। तो ये एक चीज़ इसको कोई नाम ए का दे लेते हैं। अब इसमें क्या करना है कंसिडर करना है, कंसिडर, तो कंसिडर x इन 10 प्लेस एंड y इन 1 प्लेस, फर्ज किया 10 की जगह में x और 1 की जगह में y, यानी कि इसमें क्या करना है 10x जमा y बराबर ले लेना है, और ये लेना है 9x जमा का 9y, और 10x ये 9x दूसरे आकर माइनस का 9x बन जाएगा, और इसी तरह ये 9y है तो y दूसरे आकर माइनस का ये y दूसरे माइनस का y बन जाएगा। तो ये क्या करना है कि 10x में से 1x निकाले, ये 9y में से 1 गया तो 8y बन जाएगा, तो ये मेरे पास कोई a आ जाएगा। अब ये देखें ये जो मेरे पास पॉइंट है ये हमारे पास कंसिडर x इन 10 प्लेसेस वाला, ये मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं आई। आप अपने टीचर से या किसी से ये इस पॉइंट की समझ ले लें, ये सवाल इस तरह हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप इस पॉइंट्स की अपने उस्ताद से या किसी भी से इसकी समझ ले लीजिएगा, मुझे इसकी समझ नहीं आई ये कैसे उन्होंने हल किया है। तो जैसे भी आप इस पॉइंट का इस सवाल मुझे इस मतलब कि इस 2.8 में मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो आप अपने उस्ताद से या किसी से इसको समझ लेना। तो इंशाल्लाह मतलब कि मुझे तो समझ नहीं आई ये कैसे उन्होंने ये कर दिया 10x और y ये कैसे, तो आप कोशिश करें अपने टीचर से इसे समझ लें। तो अब इसे करना है पुट, इस a को क्या करना है पुट इन पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, x की वैल्यू को 1 में पुट करना है। तो अब लिखना है 1 अब देखें x बराबर a बराबर 8 है, तो इसको करना है 1 इक्वेशन में कीमत को रखने से, तो x बराबर 8 है को a में रख देना है। तो a मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65, और a मेरे पास x बराबर 8 है के बराबर है 8y के। अब ये मेरे पास a1 ये है x के जमा वाई स्क्वायर बराबर 65 है, और x बराबर 8y है ये है। अब क्या करना है x को उसमें a में पुट करना है, तो x जगह ये 8y पुट करना है, तो यहाँ 8y का स्केयर आ जाएगा जमा का y का स्केयर आ जाएगा बराबर मेरे पास 65 आ जाएगा। 8 8 बार 64 और y आ जाएगा, स्केयरिंग भी साथ आएगा और यहाँ भी स्केयरिंग आ जाएगा, और ये मेरे पास बराबर 65 बन जाएगा। अब क्या करना है 64 और 1 65 है, वाई स्केयर बन जाता है, और इसी तरह दूसरे मेरे पास 65 आ जाएगा। अब वाई स्केयर इधर है 65 है, ये भी 65 है, दूसरे डिवाइड हो जाएगा, तो 65 65 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि वाई स्केयर आ जाएगा दूसरी तरफ 1 आ जाएगा।
अब दोनों का स्क्वायरिंग अंडर रूट लेना है, स्क्वायरिंग अंडर रूट लेना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, y बराबर आएगा अंडर रूट 1 जो है 1 ही के बराबर होता है, तो प्लस माइनस मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 1 आ चुका है। जैसे कि नंबर मेरे पास जो थे वो मुस्बत थे, एस नंबर्स 2 नंबर्स पूछे गए, आर पॉजिटिव जैसा कि नंबर्स मुस्बत हैं, तो जैसे कि हमें दिया गया है कि ये आप देखें सवाल में भी एक मुस्बत सही अदद के 2 हिस्सों का मुरबा, यानी दोनों ही मुस्बत होने चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करना है, तो y एक बराबर 1 ले लेना है, y की कीमत क्या करनी है 1, एक आंसर है, यानी जो y नेगेटिव है यहाँ से y -1 है वो नहीं लेना, वो इसका जवाब नहीं है, y1 एक इसका जवाब है। अब क्या करना है 9 आता है 9, और अब तो इसे क्या करना है कि x बराबर, अब यहाँ y की कीमत आ चुकी है, लिहाजा x की कीमत मालूम करनी है, तो ये मेरे पास देखें x बराबर 8y ए दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करना है x बराबर 8y, यहाँ इसे ब्रैकेट लगाकर 3 डॉट लगा लेंगे, यहाँ x कीमत में यहाँ y पुट करनी है, तो 8 इंटू वाई की जगह 1 आना है, x बराबर 8 एक बार 8, तो लिहाजा मेरे पास क्या आ चुका है कि ये जो मेरे पास x कीमत मेरे पास 8 आ चुकी है, तो इसका ये लिहाजा ये आंसर आ चुका है, तो ये आंसर है ANSW आंसर, और इसका जो जवाब है वो मेरे पास 1 और 8 है, 1 और 8 इसका जवाब है। चाहे इसे 8 पहले लिख लें, 8 और 1, क्योंकि 8 जो है मेरे पास x है, तो इसे कोई हर्ज नहीं है, दोनों नंबर ही चाहिए हमें, तो लिहाजा ये 8 और 1 मुकम्मल हो चुका है। अब ये जवाब दुरुस्त भी है, कैसे कि मैं इसको थोड़ा सा वैसे एक्स्ट्रा टाइप है ये सोल्यूशन, तो जैसे कि एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर मेरे पास 65 था, तो ये एक्स 8 है, तो यहाँ पर क्या करना है 8 है, उसका स्क्वायरिंग लेना है, वाई 1 है तो 1 का स्क्वायरिंग बराबर लेना है, तो बराबर 65 है, 8 8 बार 64 और 1 का 1 बराबर 65, 64 और 1 65 बराबर 65 के आगे है। तो ये इसी तरह के सवाल है, बाकियों में भी आप इस तरह इसका सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा टाइप आपको कर दिया इसमें इस तरह की समझाने के लिए। और ये मेरे पास तकरीबन ये मेरे पास क्वेश्चन 7 है, सवाल 7 में है, एक नुक्ता के महदूदात का मजमुआ 9 है, एक नुक्ता के महदूदात का मजमुआ, यानी एक नुक्ता लेना है, उसके महदूदात है यानी एक्स वाई इसमें है, एक्स वाई है का मजमुआ यानी कि 9 है, यानी x जमा y का जो मजमुआ है वो मेरे पास 9 है। उनके मरबों का मजमुआ 45 है, यानी कि उनके मरबे लेने हैं, यानी x के जमा y स्क्वायर का मजमुआ क्या है 45 है। नुक्ता के महदूदात मालूम कीजिए, यानी कि x जमा y बराबर 9 है और x के जमा y स्क्वायर मेरे पास 45 है, तो इसके मुताबिक इसका सॉल्व करना है, उसकी x और y की वैल्यूज मालूम करनी है। अब इसी तरह क्या करना है कि इसमें इंग्लिश है द सम, क्वेश्चन 7 है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9, यानी कि जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई है, तो इसमें क्या करना है एक्स वाई, इसमें एक्स और वाई 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, एक्स और वाई है, इनका करना है एक पॉइंट है सम ऑफ कोऑर्डिनेट, इनका सम कर लेना है, एक्स और वाई ले लिया है इज 9, वो 9 के बराबर है, एंड द सम ऑफ देयर स्केल्स, उनके स्केलें और फिर जमा करें, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लें और साथ जमा कर दें, तो बराबर किसके आएगा 45, पहले स्केलिंग लेनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर जमा करना है, वो बराबर 45 के आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करें, यानी एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए। तो अब इसमें क्या करते हैं, अब इसका स्टार्ट करते हैं। तो अब ये है लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्ज किया नुक्ता के महदूदात एक्स और वाई हैं दी गई शराइत के मुताबिक, तो यानी ये मेरी दी गई शराइत है, यानी कि एक्स जमा वाई बराबर 9 है, एक्स के जमा वाई के बराबर मेरे पास 45 है, इनकी सवाल के मुताबिक शराइत के मुताबिक कंडीशन के मुताबिक एक्स जमा वाई मेरे पास क्या है 9 है, और एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर मेरे पास कौन से हैं 45 हैं। तो अब इसका नाम को फर्स्ट रख लेते हैं और इसका नाम को सेकंड रख लेते हैं। तो अब यहीं से क्या करते हैं, इस इक्वेशन से फ्रॉम 1 से कर लेते हैं, एक्स जमा वाई बराबर 9 है, तो यहाँ से क्या करते हैं एक्स के में लेते हैं, तो 9 और वाई दूसरे आकर माइनस का वाई आ जाएगा, तो इसे क्या करते हैं पुट इन 2 और 2 में रखने से, तो अब इसे क्या करना है एक्स के, ये एक्स है तो यहाँ 9 माइनस वाई का स्केयर ले लेना है, जमा का वाई का स्केयर मेरे पास बराबर 45 ले लेना है। अब यहाँ से अब इसे क्या करना है अब मेरे पास 9 माइनस वाई स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर मेरे पास 45 है,
तो यहाँ पर पहले 9 का स्क्वायर 9 9 बार 81 जमा y का स्क्वायर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो माइनस 2ab 2 इंटू 9 और y आ जाएगा, तो प्लस का ये y स्क्वायर आ जाएगा बराबर मेरे पास 45 आएगा। ये 81 आएगा जमा का y स्क्वायर आएगा माइनस 9 9 2 बार 18 y आएगा जमा का y का स्क्वायर आएगा बराबर मेरे पास 45 आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर तो ये 2y स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 18y आ जाएगा जमा का मेरे पास 81 आ जाएगा बराबर मेरे पास 45 आ जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं। 2y स्क्वायर माइनस का 18y जमा का 81 बराबर 45 के आ चुके हैं। तो 2y स्क्वायर माइनस का 18y जमा का 81 है 45 से जमा का दूसरे जाकर माइनस का 45 बन जाएगा बराबर 0 के आ गया है। 2y स्क्वायर माइनस का 18y और 81 में से 45 निकाल देना है। 81 डिवाइड बाई 45 एक इनसे आ गया। 11 में से 5 के 6 बचा या 7 में से 4 के 3 बचा, तो ये 36 आएगा जमा का 36 होगा बराबर मेरे पास 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है 2y स्क्वायर है, 2y को 36 साथ 36 2 बार 72 होता है और साथ y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो 72 बना है ये मेरे पास जमा का बना है, इसी इसकी जो तरजीह बनेगी वो जमा के लिहाज होगी। माइनस यहाँ 12y लेना है माइनस का 6y लेना है। 12y और 6y माइनस माइनस के हैं तो माइनस का 18y बन जाएगा। तो माइनस दोनों रकमें होंगी जमा लेकिन अलामत माइनस की आ जाएगी। इसी तरह आप क्या करें 12 को 6 के साथ दें, 12 6 बार 72 होता है। तो आप इसे कैलकुलेटर से 6 2 बार 12 1 से 6 को 7 यानी कि 12 6 72 बनते हैं। तो यहाँ जमा का 36 होता है बराबर 0। आप कैलकुलेटर से भी इसे हल करते हैं। यहाँ पर इसे हल करता हूँ 12 जब 6 6 2 बार 12 1 असल 6 को 7 72, तो यहाँ 72 वाई स्क्वायर बन जाएगा, लिहाजा ये ठीक है। तो अब पहली दो रकमों में से जो कॉमन आता है वो आता है 2y कॉमन आता है। तो 2y गया तो y बचा माइनस 12y में से 6 2 बार 12 गया माइनस यहाँ से 6 कॉमन लिया तो यहाँ y आ गया, यहाँ माइनस है 6 6 बार 36 है 6 बाहर कॉमन गया तो 6 यहाँ बचा माइनस का 6, ये मेरे पास बराबर 0 के हैं। तो अब क्या करना है 2y को इसके साथ मिलाना है, तो 2y माइनस 6 आ जाएगा और यहाँ से y माइनस 6 से बराबर 0 के ले लेना है। अब इसी तरह इसे क्या करना है इनके दो पॉइंट लेने 2y माइनस 6 बराबर 0 के हैं, y माइनस 6 बराबर 0 के है, y बराबर 6 माइनस का दूसरे जाकर जमा का बन जाएगा। 2y है 6 माइनस का दूसरे जमा का बन जाएगा। इसी तरह क्या करना है कि y है 6 है 2 ज़र बोला दूसरे डिवाइड होगा 2 एक बार 2 2 3 बार 6, तो y की कीमत मेरे पास 3 आ जाएगी। यहाँ y की कीमत मेरे पास 6 है और यहाँ y की कीमत मेरे पास 3 है। तो आप इसे क्या कर देना है पुट इन 1 का पुट इन a कर देना है पुट इन a और यहाँ आएगा पुट इन a और a में रखने से और यहाँ आ जाएगा a में रखने से। तो इसे पुट इन a कर देना है और इसे भी पुट इन a कर देना है। अब इसे सॉल्व करना है कि यानी कि मेरे पास जो a की कीमत है वो आप देख सकते हैं कि x बराबर a कीमत ऐसे मैं लिखी नहीं थी, ये मेरे पास a है, इसे a बना लेते हैं, इसे बनाया नहीं। तो ये x बराबर 9 माइनस वाई है, तो ये मेरे पास x बराबर 9 माइनस वाई है, ये मेरे पास a की कीमत है। इसी तरह x बराबर 9 माइनस वाई है, ये मेरे पास a की कीमत है। अब क्या करना है y मेरे पास 3 है तो x बराबर 9 माइनस 3 आ जाएगा, x बराबर मेरे पास 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास x कीमत एक 6 आ चुकी है। इसी तरह ये y बराबर 6 है तो यहाँ x बराबर आएगा 9 माइनस y की जगह ये 6 पुट कर देना है। तो 9 में से 6 निकालें 3 बच गया तो x कीमत मेरे पास 3 आ जाएगी। अब इसका सोल्यूशन सेट आएगा, सोल्यूशन सेट और से कहते हैं हल सेट, और ये मेरे पास होगा यहाँ पर देखें x कीमत मेरे पास 6 है और यहाँ y कीमत मेरे पास 3 है, तो ये मेरे पास 6 और 3 आ जाएगी। इसी तरह x की मदद मेरे पास 3 है और y की मदद मेरे पास 6 है, तो यहाँ 6 3 और 6 आ जाएगी, 6 और 3 3 और 6 आ जाएगी। तो ये मेरे पास 3 6 और 6 3 ये जवाब आ चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 7 मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन मेरे पास 8 है, सवाल मेरे पास क्वेश्चन 8 है। फाइंड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर वैल्यू लें हु सम, यानी कि दो इंटीजर ले लें हम साथ और x और y ले लेते हैं। हु सम उनका जमा जो है इज 9 वो 9 के बराबर, यानी x जमा y 9 के बराबर है। एंड द डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, ऑफ देयर स्केयर्स, स्केयर्स आ गया है यानी कि इस जो उनका स्केयर्स हैं यानी x और y ले लेने हैं, उनके स्केयर ले लेने हैं। देर का मतलब है उन्हीं के स्केयर्स ले लेने हैं
द डिफरेंस ऑफ देयर स्केल्स, उनके स्केल ले लेने हैं उनके, यानी एक्स और वाई के, देयर से मुराद एक्स और वाई के। अब डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस यहाँ माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर लेना है। इज आल्सो 9, ये भी 9 के बराबर है, यानी एक्स जमा वाई 9 के बराबर है और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बराबर 9 के बराबर है। इन दोनों के अब कहते हैं, तो अब ये यहाँ तक आ चुके हैं। तो अब शुरू में लिख दिया फाइंड टू इंटीजर, यहाँ शुरू में इन्होंने लिख दिया फाइंड, तो इससे मुराद आगे उन्होंने कुछ लगा यहाँ से फाइंड टू इंटीजर्स, यानी इंटीजर मालूम के एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब 8वां सवाल है, दो सही अदाद का मजमुआ, यानी दो सही अदाद यानी एक्स और वाई लेने, उनका मजमुआ 9 है, मजमुआ जमा है 9 है, तो 9 लिख लिया है 9, और उनके मुरब्बों का फर्क यानी एक्स स्केयर और वाई स्केयर, उनके आ गया यानी एक्स और वाई स्केयर, उन्हीं के का मुरब्बों का फर्क, उनके मुरब्बे ने एक्स और वाई स्केयर का मुरब्बा ले लिया है, का फर्क माइनस आ गया, भी 9 है, वो भी 9 है, यानी कि एक्स जमा वाई 9 के है और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बराबर 9 के है। तो इनकी मदद से क्या करना है, और आगे अदाद मालूम कीजिए, इनके अदाद मालूम करने हैं। तो यहाँ पर अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेट द इंटीजर्स आर एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि सबर कर लिया कोई इंटीजर्स हैं एक्स और वाई हैं, तो अब दी गई शराइत अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्ज किया एक्स और वाई सही अदाद हैं, दी गई शराइत के मुताबिक जो शर्त देगी हैं उसके मुताबिक अब चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वही शर्तें जो ऊपर लिखी हुई हैं, एक्स जमा वाई मेरे पास क्या है, एक्स जमा वाई बराबर मेरे पास 9 है, और एक्स स्केयर माइनस का वाई स्केयर बराबर ये भी मेरे पास 9 है। अब इसका नाम को ए रख देना है, इसका नाम 1 और इसका नाम 2 रख देना है। अब इसमें क्या करना है, एक्स जमा वाई इससे लेना है कि एक्स जमा वाई बराबर मेरे पास 9 के है, तो यहाँ एक्स की कीमत ले लेनी है, तो ये 9 माइनस वाई का बन जाएगा। अब ये देखें मेरे पास जो एक्स, इसमें ये क्वेश्चन 8 है और एक्स इसका नाम कोई ए रख देते हैं, उसे कहते हैं पुट इन 2, और इस 2 में रखना है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर में, और इसे कहना है 2 में रखने से। तो यहाँ पर एक्स स्केयर है तो 9 माइनस वाई का स्केयर आ जाएगा, माइनस का वाई का स्केयर आ जाएगा, बराबर मेरे पास 9 आ जाएगा। अब यहाँ 9 का स्केयर है 9 9 बार 81, और जमा का वाई का स्केयर आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू 9 और वाई आ जाएगा, माइनस का ये वाई का स्केयर आ जाएगा, और बराबर मेरे पास 9 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये 81 आएगा, जमा का वाई का स्केयर आएगा, 9 2 बार 18, और साथ मेरे पास ये वाई आ जाएगा, माइनस का वाई स्केयर बराबर मेरे पास 9 आ जाएगा। अब इसी को सिंपलेस्ट करते हैं कि यानी कि ये मेरे पास वाई स्केयर है और माइनस का वाई स्केयर जमा का वाई स्केयर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये मेरे पास 81 माइनस 18 वाई है और बराबर मेरे पास 9 है। अब इसमें क्या करना है, 81 माइनस 18 वाई और 9 जमा का दूसरे जाकर माइनस का 9 बराबर 0 के ले लेना है। तो ये मेरे पास 81 माइनस 18 वाई माइनस का 9 बराबर 0 के आ चुका है। ये मेरे पास 81 और माइनस 9, 81 में से 9 निकाले तो 72 बचते हैं, कैलकुलेटर या वैसे हल करें, 82 में से मतलब कि 81 में से 9 निकालें तो 72 बचते हैं, माइनस का 18 वाई और बराबर 0 का आना है, 81 9, एक इंसा गया, 12 12 में से 9 गया, और 11 में से 9 गया, 2 बचा, यहाँ 7 बचा, 72 आ गया। अब क्या करना है, 18 वाई माइनस का दूसरे जगह जमा को आ जाएगा, यहाँ 72 आ जाएगा। अब 72 ये है, 18 ज़रब हो रहा है दूसरे आकर माइनस का 18 बन जाएगा, यहाँ 72 कीजिए 18 वाई। अब इसे जितना मजीद हो सके इसे क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। 18 एक बार 18, 18 4 बार 18 एक बार 18, 18 4 बार 72 होता है, 18 ज़रब 4, 8 4 बार 8 2 बार 16, 8 4 बार 32, 3 असल 4 को 4 3 7 72 होता है, यानी 18 4 बार 72 होता है। तो y की कीमत मेरे पास कौन सी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। अब इसमें क्या करना है, पुट इन 1 करना है, पुट इन a कर लेना है, और a में रखने से तो ये मेरे पास जो a की कीमत मेरे पास से ये क्वेश्चन तकरीबन क्वेश्चन 8 है, जो मेरे पास a है वो है मेरे पास x बराबर 9 माइनस वाई है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये x की जो कीमत है, a की कीमत मेरे पास ये देखें x बराबर 9 माइनस x बराबर 9 माइनस वाई है, ये a है, तो इसी तरह से यहाँ लिख लिया है x बराबर 9 माइनस वाई a है। तो यहाँ से क्या करना है, x है और 9 है और माइनस वाई की जगह 4 आ जाएगा, तो 9 में से 4 गए 5, तो मेरे पास x कीमत मेरे पास 5 आ चुकी है और y कीमत मेरे पास 4 आ चुकी है। तो आंसर इसका आएगा ANSWER आंसर, और इसे जवाब कहते हैं।
वो मेरे पास x पहले आता है तो 5 आएगा, 4 है, y है तो ये आ जाएगा। जवाब आंसर वो मेरे पास 5 और 4 है। तो ये मेरे पास 8वां सवाल। क्वेश्चन 9 है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। यानी कह रहे हैं फाइंड करें, मालूम करें टू इंटीजर्स, दो सही अदाद मालूम करें, दो लेने हैं यानी x और y ले लेते हैं। हुज डिफरेंस इज 4, जिनका डिफरेंस 4 है यानी x माइनस वाई बराबर किसके हैं 4 के हैं। एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 74, उनके स्क्वायर्स लेने हैं और डिफर्स लेने हैं यानी x और y ले लेने हैं, उनका क्या कर लेना है स्केयरिंग लेना है, एक्स स्केयर वाई स्केयर और डिफर लेना है। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर वो किसके बराबर है 72 के बराबर है। एक्स माइनस वाई बराबर 4 के लेना है और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बराबर 72 के ले लेना है। तो इनकी मदद से क्या करना है फाइंड करना है टू इंटीजर्स, उनके अदाद मालूम करने। दो सही अदाद का फर्क 4 है, दो सही अदाद है, ठीक है, एक्स वाई है तो एक्स वाई है, उनका फर्क जो है फर्क माइनस है वो 4 के बराबर है, फर्क माइनस और 4 बराबर 4 के है। और उनके मुरब्बों का फर्क यानी एक्स स्क्वायर और उनके मुरब्बों एक्स उनका मुरब्बा ले लिया, एक्स वाई का मुरब्बा ले लिया, फर्क एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 72 के हैं। इन दो अदाद की वजह से इनके अदाद मालूम कीजिए। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। लेट द इंटीजर्स आर एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फर्ज किया सही अदाद एक्स और वाई है, फर्ज किया सही अदाद एक्स और वाई है दी गई शराइत के मुताबिक। अब मेरे पास शराइत कौन सी दे देगी है, x माइनस वाई कौन सा है बराबर 4 के है, तो x माइनस वाई बराबर 4 के है और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 72 के हैं। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 72 के है, तो इसका नाम कोई a रख लेना है, इसका नाम कोई 1 रख लेना है, इसका नाम कोई 2 रख लेना है। अब ये 1 से क्या करना है x माइनस वाई बराबर 4 के है, तो x है तो ये 4 y माइनस का दूसरे जाकर जमा का बन जाएगा y, तो x बराबर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, ये इसका नाम को a रख लेते हैं, x बराबर 4 जमा y के आ चुके हैं। अब इसे क्या करना है पुट इन टू कर देना है, पुट इन टू, तो इस 2 में रखना है, तो 2 में रखने से तो अब इसे क्या करना है x ये मेरे पास आना है 4 जमा y है, इसका स्केयरिंग ले लेना है, माइनस y का स्केयरिंग ले लेना है, ये मेरे पास 72 के बराबर आ जाएगा। अब ये 4 का स्केयर होगा, 4 4 बार 16 जमा y का स्केयर आएगा जमा 2 इंटू 4 और y ले लेना है, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा y का स्केयर बन जाएगा बराबर मेरे पास 72 आ जाएगा। अब ये 16, अब y का स्केयर ये माइनस का y स्केयर जमा का y स्केयर दोनों कैंसिल आ जाएगा, ये 16 आएगा जमा 4 2 बार 8 y आ जाएगा और ये 4 2 बार 8 और 7 y आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब ये 16 जमा 8 y आएगा, 72 है दूसरे जाकर माइनस का 72 बन जाएगा बराबर मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 16 और 8y और 72 माइनस का है। अब क्या करना है 8y ऐसे आ जाएगा, 72 माइनस का है, इसमें से 16 निकालें तो एक ऐसा गया 16 12 12 में से 6 गया 6, यहाँ 6 बजा 6 में से गया 5 माइनस का 5 6 बराबर 0 के लेना है, यानी कि 8y माइनस का 5 6 से बराबर 0 के आ चुका है। ये मेरे पास 8y माइनस का 56 बराबर 0 के आ चुका है, तो 8y माइनस का 56 है दूसरे जमा का 56 बन जाएगा, y इधर रहेगा, ये मेरे पास 56 है 8 ज़रब हो रहा है दूसरे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसे करना है 8 एक बार 8 और 8 7 बार 56 होता है, तो यहाँ 8 एक बार 8 और ऊपर 7 लिख लेना है, तो y मेरे पास कौन सी कीमत आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब इसे क्या करना है पुट इन a कर देना है, पुट इन a और a में रखने से तो a की जो मेरे पास कीमत है वो मेरे पास x बराबर 4 जमा y है, तो ये मेरे पास a की कीमत है। तो ये आप देखने मेरे पास क्वेश्चन 9 है ये चल रहा है, और यहाँ पर ये मेरे पास a कीमत x बराबर 4 जमा y है, तो ये मेरे पास x बराबर 4 जमा y के लिख लिए है। अब यहाँ पर क्या करना है x बराबर 4 जमा y की जगह यहाँ पर 7 लिख लेना है, और 7 और 4 11 आता है, x कीमत मेरे पास कौन सी आ चुकी है 11 आ चुकी है, x कीमत मेरे पास 7 और y कीमत मेरे पास 7 x कीमत 11 है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ANSWER आंसर, और इसे कहते हैं जवाब, तो वो मेरे पास 11 और 7 इसका जवाब है, 11 और 7 इसका मेरे पास जवाब आ चुका है। अब इसके ये मेरे पास 9वां क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 10 है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी इसमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले ली है, ठीक है। तो ये इसमें रेक्टेंगल है, मुस्ततील ले ली है। अब इसमें क्या करना है, साथ को इसका एक एक्स है एक वाई है। फाइंड डायमेंशंस, इसके डायमेंशन से बना लिए गए हैं। तो हुज पैरामीटर, इसका पैरामीटर लेना। पैरामीटर क्या करते हैं, तो पैरामीटर जो होता है वो क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है, एक्स जमा वाई लेना है, तो उसे 2 से ज़रब दे देनी है। तो ये पैरामीटर का कुलिया है, फार्मूला। यानी पैरामीटर जो होता है इन दोनों को जमा करना है और उसे 2 से ज़रब दे देना, तो ये इसका पैरामीटर है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, ये इज 80 सेंटीमीटर, वो आप किसके बराबर है, 80 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड इट्स एरिया, एरिया कहते हैं एक्स वाई है, लंबाई ज़रब चौड़ाई कहते हैं। एक्स वाई को आपस ज़रब दें, लेंथ और विड्थ को, तो वो एरिया आ जाएगा। तो इस क्या है, वो किसके बराबर है, 375 के बराबर है, और सेंटीमीटर स्केल आ जाएगा। तो इसी तरह भी चलते हैं। एक मुस्ततील की, ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी तक। तो एक मुस्ततील ले ली है, ठीक है। एक मुस्ततील के अज़ला मालूम कीजिए, उसके अज़ला मालूम करें, फर्ज करें को एक्स वाई है, जिसके अहाता किसे कहते हैं, एक्स और जमा वाई, इन दोनों की लंबाई चौड़ाई को जमा करें, 2 से ज़रब करें, तो वो क्या होगा, अहाता होगा। तो 80 सिम है, तो ये बराबर किसके सिम है, 80 सेंटीमीटर है, 80 सिम है। तो और इसका रकबा किसे कहते हैं, रकबा, उसका जो रकबा है, लंबाई ज़रब चौड़ाई एक्स वाई आ जाएगा, वो किसके बराबर आता है, वो कहते हैं रकबा को। तो रकबा होता है एक्स वाई, तो वो किसके बराबर है, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर आ जाएगा मुरब्बा सिम के बराबर है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्या भी करना है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अभी तक मैं आपको समझा रहा था। तो अब चलते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई। सबर कर लिया कि एक मिसाल तो रेक्टेंगल ले ली है, यहाँ रेक्टेंगल ले ली है, उसकी लंबाई एक्स है, उसकी जो चौड़ाई वो एक्स है और लंबाई उसकी वाई है। तो लेंथ उसकी एक्स है, सॉरी यहाँ पर उसकी लंबाई जो है नहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर उसकी एक रेक्टेंगल ले लेनी है। तो ये एक रेक्टेंगल ले ली है, उसकी जो लंबाई उन्होंने कहा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स है और उसकी चौड़ाई है वाई है। तो फर्ज किया एक मुस्ततील की लंबाई एक्स है और चौड़ाई वाई है, दी गई शराइत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शराइत के मुताबिक। अब मेरे पास जो शर्तें दी गई हैं उसके मुताबिक देखें, इसके जो पैरामीटर हैं, तो वो मेरे पास 2 × एक्स जमा वाई जो मेरे पास है, इसका अहाता जो है वो मेरे पास 80 सेंटीमीटर है। यानी कि पैरामीटर और जिसे कहते हैं अहाता, तो वो मेरे पास 2 × एक्स जमा वाई है, और वो आगे 80 सेंटीमीटर है या 80 सिम है। तो ठीक है, तो इसे यहाँ पर 2 × एक्स + वाई बराबर 80 सेंटीमीटर लिख लिया है। उर्दू वाले बच्चे से 80 सिम कर लें। तो अब ये मेरे पास जो है फर्स्ट इसका नाम ले लेना है। इसी तरह इसका जो मुरब्बा आ जाएगा, एरिया है, और इसे कहते हैं मुरब्बे को कहते हैं रकबा, और वो मेरे पास जो है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 375 मुरब्बा सिम है। तो यहाँ पर इसका जो एरिया ले लेते हैं, एरिया डायरेक्ट यहाँ पर एरिया, तो वो मेरे पास 375 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया है, इसका नाम को 2 रख लेते हैं। तो यहाँ तक ये 1 और ये 2 तक हम पहुँच गए हैं। और जो एरिया है वो बराबर एक्स वाई को होगा, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई जो मेरे पास है वो बराबर 375 सेंटीमीटर है। अब जैसे मेरे पास 2 × एक्स + वाई बराबर 80 सेंटीमीटर है, फर्स्ट आ चुका है, और एक्स वाई बराबर 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 कंडीशन आ चुकी हैं। तो फर्स्ट कंडीशन से यहाँ करते हैं 2 × एक्स + वाई बराबर 80 सेंटीमीटर, एक्स जमा वाई 80 सेंटीमीटर, 2 ज़रब हो रहा है, दूसरे डिवाइड होगा, 2 के बाद 2 40, 2 बार 80 40 सेंटीमीटर, यानी एक्स जमा वाई मेरे पास कौन सा होगा, 40 सेंटीमीटर आ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, एक्स इधर रहेगा, वाई दूसरी जाकर 40 सेंटीमीटर है, वाई दूसरी जाकर माइनस का वाई बन जाएगा। तो सेंटीमीटर को एक बार उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हल में इसका जवाब आ जाएगा। तो अब एक्स की कीमत मेरे पास कौन सी आ चुकी है, एक्स बराबर 40 - वाई आ चुका है। तो ये मेरे पास इसका नाम कोई ए रख लेते हैं। तो इसे पुट इन 2 कर लेते हैं 2 में रखने से। तो ये मेरे पास 2 जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, एक्स जमा वाई बराबर 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स की कीमत मेरे पास 40 - वाई है। तो एक्स वाई था, तो वाई की एक्स की जगह ये कीमत आ चुकी है, वाई 7 आ जाएगा बराबर 375 सेंटीमीटर स्क्वायर को एक बार उड़ा देते हैं। तो यहाँ वाई ज़र खाया 40 वाई स्क्वायर खाया था, माइनस का वाई स्क्वायर बराबर मेरे पास 375 आ चुके हैं।
अब यहाँ 0 ले लेते हैं, ये सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये वाई स्क्वायर जो है जमा का दूसरी तरफ माइनस का वाई स्क्वायर जमा का बन जाएगा, माइनस का है 40y जमा का दूसरी तरफ माइनस का 40y बन जाएगा, ये 375 जमा का ऐसे ही आ जाएगा। तो 0 बराबर वाई स्क्वायर और जब माइनस का 40y माइनस जमा का 375 आ चुके हैं। अब 0 बराबर, अब इसके क्या करना है कि इसको अगर y को इसका सर दे देते हैं इसकी तर्जीह के लिए, तो 375 वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास वाई स्क्वायर है 40y है। अब इसे क्या करते हैं 25y एक रहते हैं, अब माइनस का 15y, 15 और y और माइनस का 15y और माइनस का 25y जमा करो तो माइनस का 40y आएगा, जमा 375 आ जाएगा। अब इनको जमा करें, माइनस का 40y आएगा, इनको अगर ज़रब दें यानी कि 25 ज़रबे 15 करें, 5 5 25 2 असल 5 2 बार 10 2 12 और यहाँ अगर 5 एक बार 5 और 2 एक बार 2 5 5 2 7 2 1 3 375 आ जाएगा। तो ये ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, तो y कॉमन ले लिया तो y माइनस 25 आ जाएगा। और अब इन दोनों में से जो कॉमन लेना वो कॉमन ले लें, तो यहाँ माइनस का 15 कॉमन लेते हैं, यहाँ y बचेगा 15 0 25 2 375 होते हैं, तो यहाँ माइनस का 25 बन जाएगा। तो अब y को इसके साथ मिला देना है, y माइनस 15 आ जाएगा और ये y माइनस 25 और y माइनस 25 आएगा, ये 0 के बराबर है। तो अब क्या करना है कि y माइनस 15 बराबर 0 के है और y माइनस 25 बराबर 0 के है। y बराबर माइनस का 15 दूसरे जगह जमा का 15 बन जाएगा, माइनस का 25 से दूसरे जाकर जमा का 25 बन जाएगा। तो ये मेरे पास y की कीमत एक 15 आ चुकी है और y की कीमत मेरे पास 25 आ चुकी है। तो ये मेरे पास y बराबर 15 और y बराबर 25 आ गया है। तो इसे पुट इन a और a में रखने से, और इसे भी कर देना है पुट इन a में रखने से। तो ये मेरे पास जो a की वैल्यू है, a मेरे पास जो था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x बराबर 40 माइनस वाई a था। तो अब इसे x बराबर 40 माइनस वाई जो मेरे पास है वो मेरे पास a है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख लें जो मेरे पास a की कीमत है x बराबर 40 माइनस वाई बराबर a की है। तो इसी तरह यहाँ लिख लिया है कि x बराबर है 40 माइनस वाई a के है, x बराबर 40 माइनस वाई a के बराबर है। अब यहाँ पर x आएगा 40 यहाँ आएगा, y की कीमत मेरे पास 15 है तो यहाँ 15 लिख लिया, x आएगा तो 40 में से 15 गए 25 आ जाएगा। तो x बराबर 40 माइनस y की कीमत मेरे पास 25 है, तो x 25 में से 40 में से 25 गए 15 आ गए, तो मेरे पास x की कीमत एक मेरे पास यहाँ पर 25 आ चुकी है और x कीमत मेरे पास है एक 15 आ चुकी है। तो लिहाजा मेरे पास आप देखें जो लेंथ होती है तो अब 100 आ जाएगा, इसलिए तो लेंथ जो मेरे पास होती है याद रखें लेंथ लंबाई होती है ज़्यादा होती है, लेंथ लंबाई है तो वो मेरे पास कौन सी होगी, लेंथ वो मेरे पास x थी तो वो मेरे पास ज़्यादा होगी, वो 25 सेंटीमीटर है। तो लिहाजा ये मेरे पास इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। इसी तरह जो विड्थ होती है, विड्थ वो होती है चौड़ाई है, चौड़ाई जो थी वो y थी वो कम होती है, वो 15 सेंटीमीटर है। तो ये मेरे पास ये 10वां सवाल मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा इंशाल्लाह ऊपर एंड स्क्रीन पर वीडियो दी होगी वो भी आप देख सकते हैं। ठीक।